और कहा जाता है कि इस संसार के अंदर जो अनादि सत्ताएं हैं वो भी तीन हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अगर देखें तो जो ये सृष्टि बनी है ये भी तीन प्रकार से बनी है, सत, रज, तम, जिसे हम साइंस की भाषा में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारा जो यज्ञ कुंड है उसकी मेखलाएं तीन हैं, जो यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं उसके धागे तीन हैं, और तीन ही ऋण मनुष्य के ऊपर होते हैं और तीन ही वचन होते। तीन का बहुत महत्व है, कहीं भी देख लेना, न दो का महत्व न पांच का उतना महत्व जितना तीन का है। अब सनातन धर्म को कलंकित करने के षड्यंत्र बहुत चलते रहे, उसमें एक षड्यंत्र ये भी चला, तीन तिगाड़ा मुझे नहीं पता ये किसने चलाया, पर ये षड्यंत्र था सनातन को बदनाम करने का। मैं सच कहूं, कार्य, कर्ता, कारण, अगर तीन में से आप एक चीज हटा दीजिए तो आपका वहां पर दो चीजों का अस्तित्व तो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। एक पता लगा विक्रेता है, एक ग्राहक है, एक वस्तु है। वस्तु, ग्राहक, विक्रेता, इन तीनों में से एक को हटा दो, दो का अस्तित्व तो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होते, तीन के बिना कोई काम बन ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है। यहां भी तीन की संख्या काम कर रही है, 43वां वर्ष आरंभ हुआ है और हमने बहुत सुंदर विधि विधान के साथ यज्ञ किया। आप सब उसमें सम्मिलित हुए, एक दूसरे को शुभकामनाएं ज्ञापित की और वेद मंत्रों से जो प्रार्थनाएं की गई उनके तो बड़े उत्तम भाव थे प्रत्येक के लिए। अब सबसे पहले तो पुनः मैं अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ कि निरंतर जो इतने वर्षों से कार्य चल रहा है, भगवान की पूरी पूरी कृपा इस पर बनी रहे और ये हमेशा उन्नति को प्राप्त होता रहे। उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजाग्रही, ये जो पुरुषार्थ की मेहनत की अग्नि है ये जलती रहे। परमपिता परमेश्वर ने हमें मानव का तन दिया है और संसार में पशु पक्षियों को भी बनाया है। कहते हैं पशु पक्षियों में समझ होती है, समझ शब्द है समझ, झुंड होते हैं उनके, पर सभ्य मनुष्यों के संगठन होते हैं, सभ्य मनुष्यों का समाज होता है। क्यों? पशुओं को जितनी आवश्यकता थी भगवान ने उतना ज्ञान देकर के उनको एक तरफ कर दिया, न वो उसको बढ़ा सकते न वो उसको घटा सकते। पर जितने भी हम मनुष्य हैं, ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने जो हमारा समूह, हमारा संगठन, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र और फिर पूरा विश्व, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा मेरा परिवार है, ये जो भाव परमात्मा ने दिया है ये केवल मनुष्य को दिया है। और जानते हो क्यों दिया है? मत्वा कर्माणि सिव्यति सा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही मात्र सृष्टि में एक ऐसा प्राणी है जो मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक अपने कार्यों को कर सकता है। और यदि हम मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक ऋषियों के अनुसार अपने कार्य को करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो मनुष्य इतने ऊपर उठ सकता है, ध्यान रखिएगा, फिर वो पता लगा देव की श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। और अगर गिरना चाहे तो इतना नीचे भी गिर सकता है कि पशु पक्षी भी उससे कहीं ऊपर ज़्यादा नजर आए। आज हम समाज के अंदर देखते हैं, अगर किसी से पूछा जाए भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, आतंकवाद, बलात्कार, ये जितनी भी घटनाएं समाज में घट रही हैं, इनके मूल में कारण कोई पशु पक्षी नहीं है। कौन है बोलो? मनुष्य। और यदि कोई कहे कि समाज के अंदर अगर इन सारी बुराइयों का नाश भी कोई करेगा तो वो कौन करेगा बोलो? मनुष्य। एक वो ग्रंथ है जिसे हम रामायण कहते हैं। मैं श्री राम कथा करती हूँ, कृष्ण कथा करती हूँ। एक रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसको घर में लोग ये मान करके रखते हैं कि ये पवित्र ग्रंथ है, हमारे घर में होगा तो सुख शांति रहेगी।
हालांकि ये बात अलग है, ग्रंथ को रख लेने मात्र से सुख शांति नहीं होती, उसको पढ़ करके अगर आचरण में वैसे विचार लाएंगे तो घर में सुख शांति होगी। नहीं तो राम जी के नाम पे आप पूजा करते रहो, घंटी बजाते रहो, और पता लगा लंका कांड चल रहा है घर के अंदर हर कमरे में, है जी। तो मैं कह दूं आप लोगों के लिए कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको घर में रखा जाता है बड़े आदर के साथ। और कई लोगों को आज तक भी भ्रांति है कि रामायण घर में रख लेंगे, गीता घर में रख लेंगे, लेकिन महाभारत घर में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे बताओ जरा। बोले अगर हमने महाभारत घर में रख लिया तो क्या हो जाएगा घर में? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताना मुजफ्फरनगर वालों, बिना महाभारत के तो जैसे सारे साधु संती बन करके रह रहे हैं। बिना महाभारत के नहीं लड़ रहा है क्या कोई? लड़ तो तब भी रहे हैं, और उनका तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, इनकी तो 18 सालों तक नहीं समाप्त होती है जी। पता लगा जिनके पप्पू सप्पू भी 25 साल के हो गए, बोले माँ बाप पहुंचे जी कोर्ट में, किस लिए? बोले तलाक लेना है। 25 साल का बेटा हो गया और तलाक लेना है। आप चिंतन करना, विचार कीजिएगा, ये भ्रांति है कि महाभारत रखने से युद्ध हो जाएगा। सच बात तो ये है, रामायण भी हमें कुछ सिखलाती है और महाभारत भी हमें कुछ सिखलाता है। जब आप दोनों ग्रंथों को पढ़ोगे तो वहां दो चीजें निकल के आएगी। रामायण कहती है कि क्या करना चाहिए, और महाभारत कहती है क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, विधि और निषेध, कि मुझे क्या करना चाहिए, किम करणीयम, मैं क्या करूं, और दूसरा ऑप्शन है, सेकंड थिंग है कि मैं क्या ना करूं। ये हमें बतलाती है महाभारत। अब पता लगा कि भगवान ने अगर मुझे मनन चिंतन करने की क्षमता प्रदान करके भेजा है, तो देखो मैंने यज्ञ के आरंभ में ही कहा था, फिर हम जहां हैं और जिस भूमिका में हैं उस कार्य को फिर ईमानदारी के साथ करना चाहिए, मेहनत और पुरुषार्थ के साथ करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को फिर ऐसा बनाओ कि तुम्हारे प्रति एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ये तब पैदा होता है जब मनुष्य अपने कार्य को बिल्कुल बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करता है। जैसे हम बाहर जाते हैं विदेशों में, तो मैंने वहां पर एक बात देखी और आप भी सीखना उसको। अगर वहां पर किसी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का कार्य शुरू होना है, मान लीजिए कार्य होना है 9 बजे शुरू, तो वर्कर 8:55 में एंटर कर जाते हैं। कितने बज करके? 8:55 अच्छा 55 में और 9 बजे में कुछ अंतर तो होगा ना? कितने मिनट का अंतर है? 5 मिनट का। इसका मतलब 5 मिनट पहले। और यदि उनकी छुट्टी शाम को 5 बजे होनी है तो 5:05 पर सीट को छोड़ेंगे। अच्छा भारत में क्या होता है? ईमानदारी से बताओ। देखो एक दूसरे को देखने लगे सारे के सारे। चिंता मत करो, आप ही उसी व्यवस्था में नहीं हो, पूरा भारत ही उसी व्यवस्था में है, पूरा भारत। हमारे यहाँ पर क्या होता है, 9 बजे अगर कोई काम शुरू होना है तो 9 बजकर के जब तक 15 मिनट ना हो जाए, 15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते, उसे कौन पूछने वाला है। और ये एक जगह की बात नहीं कि हम किसी फर्म में बैठे, नहीं। डॉक्टर का समय होगा, पता लगा 9 बजे आने का, डॉक्टर आ रहा है 9:25 पर। अध्यापक का समय है विद्यालय में आने का 8 बजे का, अध्यापक महोदय आ रहे हैं 8:15 पर। किसी दिन किसी कारण से देरी हो जाए तो बात अलग, लेकिन प्रतिदिन ये 5 मिनट की भी चोरी, ये 10 मिनट की भी चोरी मेरे काम में ना हो, इसका प्रयास करना, जोर से बोलो, चाहिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूं, 5-10 मिनट में ना तो धरती घूम करके इधर आ जाएगी और ना धरती घूम के उधर चली जाएगी। ये जहां है ये वहीं है। लेकिन 5-10 मिनट से आपके अंदर एक भाव पैदा जरूर हो जाएगा, एक बीज जरूर वहां पर डल जाएगा, और वो बीज होगा समर्पण का, कि नहीं
जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उसके प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए। हो सकता है ये 5-5 मिनट जो हमारी तरफ से फालतू दी जा रही है, आपको जिस रोज आवश्यकता पड़े वो पता लगा घंटा या पूरा दिन की छुट्टी बड़े आराम से आपको मिल जाए। पर मिलेगी कब? तभी ना जब मालिक को विश्वास रहेगा कि पूरी तरह समर्पित है। और जहाँ पर पता लगा वो रोज़ 10 मिनट 15 मिनट की अपने टाइम से चोरी कर रहा है और किसी दिन पता लगा वैसे ही छुट्टी बना दी, तो हो सकता है किस दिन आपको सच में कोई आवश्यकता पड़े और सच में छुट्टी चाहिए, कोई बीमार है घर पर, कोई और बात रिश्तेदारी में आ गई, हो सकता है आपका मालिक आपके प्रति वो विश्वास ही पैदा ना कर पाए और वो सोच ले तेरा तो रोज का यही काम है, नहीं मिलेगी। तो मैं कह दूं, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास कमाना बहुत बड़ी बात है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, विश्वास कमाने वाले को काम की कहीं कमी नहीं रहती। ध्यान रखना, कहीं कमी नहीं रहती। उसके लिए हर कोई तैयार रहता है, फिर हर कोई तैयार रहता है। तो एक तो हम अपने जीवन के अंदर वो विश्वास जरूर पैदा करें, हम जिस भी पद पर है। ये काम केवल आपके लिए नहीं, मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो मैं समझती हूँ आज प्रधानमंत्री बोल दे मेरा तो जी सोने का मन कर रहा है, आज तो मैं खर्राटे लेकर के सोऊंगा बढ़िया तरीके से, अच्छा कोई मना कर देगा क्या? जोर से बोलो। खड़े होके हम ये कहेंगे नहीं नहीं जी प्रधानमंत्री उठो जल्दी आप चलो आप, कोई नहीं कहेगा। सो रहे तो आराम से सोते रहे। पर आप चिंतन करो, जो व्यक्ति लगभग 75 वर्ष की आयु का हो चुका है, माता का देहावसान करने के पश्चात वो तुरंत व्यक्ति आकर के एक ट्रेन का उद्घाटन कर रहा है। जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठा है, जिसको सबसे अधिक आराम मिल सकता है, अगर वो दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, तो आप सोचो जरा। मैं समझती हूं ये कहीं ना कहीं शिक्षा लेने वाली बात है। स्वामी रामदेव जी, आज बताओ क्या नहीं है उनके पास में। और कभी तुम्हारे ही मुजफ्फरनगर के अंदर चप्पल नहीं होती थी पैरों में, नंगे पैर पता नहीं कितनी जगह घूमे होंगे, ध्यान रखिएगा। वो थे, पर अपनी मेहनत पुरुषार्थ लगन के कारण आज कहाँ हैं। और आप सोचो, स्वामी रामदेव जी सोचे मेरे चेले चपाटे रोज आस्था चैनल पर आकर के योग करा देंगे, मुझे क्या आवश्यकता है। पर नहीं, चेले चपाटों को उल्टा स्वामी जी उठा देते हैं ओंकार लगा करके। एक बार जैसे ही सायरन बजता है ना, मैंने देखा है पतंजलि के अंदर, तुरंत भगदड़ मच जाती है, स्वामी जी आगे स्वामी जी आगे, सब भाग लेते हैं उठ करके। इसका मतलब जो व्यक्ति जितने पद पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, उतनी ज्यादा है। आप ये मत सोचना अलग से कोई पूजा, अलग से कोई अर्चना कर ली तो उसका फल, वो एक अलग का विषय है। पर जब अंदर से कुछ चीजों के प्रति हम समर्पित होते हैं ना, डेलिकेटेड होते हैं पूरी तरह से, वो पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। क्योंकि भगवान बाहर वाली पूजा को देखे ना देखे, पर अंदर वाली को देखता है कि नहीं देखता है।